राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का घमासान 25 नवंबर के मतदान के बाद एक बार थम सा गया, लेकिन 3 दिसंबर को आने वाले विधानसभा चुनाव के परिणाम को लेकर अब नेताओं व कार्यकर्ताओं की धड़कनें तेज होने लगी है। ऐसे में अब हम ये पता करते हैं कि इस बार किसकी सरकार बनेगी, कौन सी पार्टी इस बार मेजॉरिटी में आ रही है। हमारे साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये बताएंगे कि इस बार किसको मतदान दिया और किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं। हम आमजन से बात करेंगे, नेताओं से बात करेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि राजस्थान में 75% से अधिक मतदान हुआ है। इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं न कहीं इस बार सरकार को लेकर या मतदान को लेकर लोगों में जागरूकता देखी गई थी। हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता गजेंद्र जोशी। उनसे हम पूछेंगे कि किस तरह से इस बार मतदान हुआ और अधिक मतदान किसके पक्ष में और क्या कुछ है और सरकार बनने जा रही है, और अगर सरकार आपकी बन रही है तो चेहरा कौन होगा। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो मतदान हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ कमल के फूल के पक्ष में मतदान हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी का हमारा पार्लियामेंट बोर्ड तय करेगा कि हम सीएम का चेहरा किसको बनाएं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में 75% अगर मतदान हुआ है तो ये निश्चित तौर पर तय हो चुका है कि राजस्थान में परिवर्तन हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी की बहुमत के साथ सरकार बन रही है। और मैं आपको ये भी निश्चित करना चाहता हूँ कि 150+ सीटें राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की आ रही है। एग्जिट पोल आज शाम को हो जाएगा, तो एग्जिट पोल को लेकर आप क्या कहेंगे। एग्जिट पोल में आप देख लेना, शाम को चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे और 150 सीटें क्रॉस करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी। और मुझे लगता है कांग्रेस के जितने भी यहाँ के कार्यकर्ता हैं राजस्थान के, उनको मुंह दिखाने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने को लेकर यहाँ के नेता कहीं न कहीं आश्वस्त देखे जा रहे हैं। हम आमजन से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि इस बार आपने किसके पक्ष में मतदान किया है और कैसी सरकार चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही हमने मतदान किया है और हम भारतीय जनता पार्टी को ही चाहते हैं, भाजपा को चाहते हैं। हम और भी बात करेंगे, लोगों से मिलेंगे, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो नेता उनसे मिलेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं आज के युवा जो हैं उन्होंने किस मेजॉरिटी को लेकर किसके पक्ष में मतदान किया है और क्या कुछ होने जा रहा है और किसकी सरकार बनेगी। सरकार कांग्रेस की बनेगी। हम तो पोखरण से है और कांग्रेस को वोट किया है और कांग्रेस की सरकार बनेगी। कितनी सीटें आ सकती है कांग्रेस की। सीटें तो पूरी आएंगी, जो पहले आती है कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस की सरकार बनेगी, बिल्कुल। किसको जिता रहे हो पोखरण से। पोखरण के साले मोहम्मद जी को। कहीं ना कहीं ऐसे भी मतदाता है जो फलोदी की तरफ आए थे, वो दूसरी विधानसभा से, उनका कहना है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। आप क्या कहोगे, युवा हो। हम तो सर यही कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अभी हम रुख देख रहे हैं, हर जगह पे 150+ सीटें राजस्थान में बहुमत के साथ विजयी होंगे, कमल के साथ सपोर्ट कर रहे हैं हर जगह। यानी कमल के निशान पे मोहर लगाकर इन्होंने एक बार तो तय कर दिया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अब देखना ये होगा कि शाम को एग्जिट पोल में किस तरह से दर्शाया जा रहा है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का घमासान थमते ही अब 3 दिसंबर को सभी की निगाहें, चाहे वो राजनीतिक पार्टी कांग्रेस हो या भाजपा हो, सभी की निगाह टिकी हुई है कि किसकी सरकार बनेगी और किसके पक्ष में प्रदेश की जनता ने मतदान किया है। हमारे साथ हैं फलोदी नगर परिषद के उप सभापति मोहम्मद सलीम नागौरी। उनसे हम बात करेंगे कि क्या कुछ कहना है आपका। इस बार शाम को जो एग्जिट पोल आएंगे और राजस्थान में 75% से अधिक मतदान हुआ है, क्या कुछ कहना है। हमारे साथ है फलोदी नगर परिषद के उप सभापति मोहम्मद सलीम नागौरी। देखिए, सरकार बनाना तो जनता जनार्दन का काम है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार सामान्य अशोक गहलोत जी की शानदार योजनाओं की बदौलत जनता ने बहुत ही शानदार एक ऐतिहासिक वो वोटिंग की है। उसका परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएगा और मुझे लगता है कि 3 तारीख को अशोक गहलोत जी की सरकार बनेगी। ये जो दावा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कि इस बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन चेहरे को लेकर आप कुछ कहेंगे। मुझे नहीं लगता कि भाजपा के पास कोई चेहरा है और अलग अलग चेहरे को लेकर आ रहे हैं और ये एक उनका सपना ही रहेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाली 3 तारीख को कांग्रेस की राजस्थान में सरकार बनेगी। विधानसभा चुनाव फलोदी के प्रत्याशी को लेकर हम बात करें तो कितने मतों से वो निकल रहे हैं और क्या कुछ कहना है आपका। देखो, इस बार शानदार लोगों ने वोटिंग की है यहाँ पर भी, और फलोदी के मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है, प्रकाश संघाणी जी के पक्ष में मतदान किया है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 3 तारीख को ये सीट भी हम लोग जीतेंगे और विजय होंगे। ये थे हमारे साथ फलोदी नगर परिषद के उप सभापति मोहम्मद सलीम नागौरी। इनका कहना है कि हम भी सरकार में आ रहे हैं और सरकार बनाने जा रहे हैं, पूर्ण तरह से हम आश्वस्त हैं।
पर राजस्थान की बात करते हैं, उसमें 199 सीटों पे चुनाव लड़े जा रहे हैं। ऑल ओवर राजस्थान में 75% पोलिंग पड़ी है। तो 75% पोलिंग में सत्ता के हमारी जो सत्ता चली है 5 साल, वो हमारे काम को देखकर जनता ने हमें बहुत आशीर्वाद दिया है भरपूर। और बीजेपी के पास वो चेहरे नहीं दे तो वो हमारे सामने खड़े हो सके। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजना थी 25 लाख बीमा हो या प्रथम महिला 10,000 रुपये हो, वो योजना हमारे लिए बहुत कारगर हुई है। और फलोदी विधानसभा की बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जी झंगानी, उनका करीबन 4500 वोटों से हम जीत मान रहे हैं। हमने जो सर्वे किया है उस सर्वे के आधार से हम प्रकाश जी को 45 वोटों से जिता रहे हैं। और रही जाके राजस्थान में, तो आज 3 तारीख को मतदान की बेटियां खुल जाएगी। आज को एग्जिट पोल आएंगे शाम को, वहाँ जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगी। और जो दावे बीजेपी कर रही है वो सब दावे झूठे हैं। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। जी सर, मेरा नाम योगेश कुमार जोशी है और मैं यूथ कांग्रेस का जोधपुर जिले का महासचिव हूँ सर। शाम को एग्जिट पोल आएंगे जी, तो एग्जिट पोल को लेकर आपका क्या कहना है? जी हमारा ये कहना है कि एग्जिट पोल आएंगे कांग्रेस पार्टी के पक्ष में ही आएंगे, क्योंकि जो ये चुनाव लड़ा गया था ये अशोक गहलोत जी की योजनाओं पे चुनाव लड़ा गया था। और ये योजना है जो आम लोगों तक पहुंची और आम लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। जैसा कि आपको पता है कि एग्जैक्ट मतलब आपने देखा वोटिंग परसेंट बढ़ा है, वो किस लिए बढ़ा है कि आम लोगों ने अपना मतदान को यूज़ किया है, अपने वोट का यूज़ किया है, क्योंकि अशोक गहलोत की योजनाएं जो थी वो कहीं ना कहीं आम जनमानस तक पहुंची और उनको उनसे लाभ हुआ है सर। 75% से ऊपर मतदान होने पर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सरकार हम बना रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास तो अभी अपना मुख्यमंत्री का चेहरा ही फेस ही नहीं है, ठीक है। वो मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। आपको भी पता है, अगर आपका जैसे आप भी बचपन में स्कूल में पढ़ते थे, अगर आपके स्कूल का अगर प्रिंसिपल सबसे बढ़िया है और आपका मैथ का टीचर या साइंस का टीचर अगर खराब है तो बच्चों का पूरा साइंस और मैथ पूरा खराब ही रहता था, है ना। तो अगर मोदी जी देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर राजस्थान में कौन है भारतीय जनता पार्टी का? किसके फेस पे चुनाव लड़ा जाएगा? किस पे? राजस्थान की जनता इस बार पूरी कंफ्यूज थी कि भाई हम किसके नाम पे वोट करें, जबकि अशोक गहलोत जी का साफ चेहरा था। और हमने जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है वो इसीलिए बढ़ा है क्योंकि उनकी जो योजना है, जैसे चिरंजीवी योजना हो गई, आपने देखा होगा हर हॉस्पिटल में जो आज आम आदमी जिसको पहले अपना इलाज कराने के लिए 10 बार सोचना पड़ता था, लेकिन आज वो हर अपोलो जैसे हॉस्पिटल हो गए और फोर्टिस हो गए, जयपुर के आप अस्पतालों में जाके देखिए, हर गरीब का इलाज फ्री में हो रहा है। कहीं ना कहीं इसी वजह से ये जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। और जैसा कि आज एग्जिट पोल आएगा, आप खुद ही देख लीजिएगा, और 3 तारीख को रिजल्ट सबके सामने है। और भारतीय जनता पार्टी की निश्चित हाथों रूप से हार होगी और कांग्रेस में इस बार चौथी बार गहलोत सरकार। फलोदी विधानसभा क्षेत्र से इस बार आपका क्या कहना है, कौन जीत रहा है? फलोदी विधानसभा क्षेत्र से बेशक सभी को पता है कि प्रकाश जी छंगानी एक तरफा जीत रहे हैं, क्योंकि ये कोई 36 कौम ने चुनाव लड़ा, प्रकाश छंगानी ने चुनाव नहीं लड़ा। जैसा कि आपको पता है कि हर जगह टिकट का बंटवारा हुआ है, तो कहीं ना कहीं बागी भी हुए हैं, लेकिन एक फलोदी एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पे 36 कौम ने प्रकाश जी के चेहरे पे वोटिंग की है। जैसे आपको पता है कि हमारे कुम सिंह जी पातावत साहब जो प्रबल, वो भी दावेदार थे। सलीम जी नागौरी जो उप प्रधान है वो भी दावेदार थे। और उसके बाद में हाजी उमरदीन जी प्रधान साहब वो भी दावेदार थे। लेकिन जैसे ही प्रकाश जी को अशोक जी गहलोत ने टिकट दिया तो सभी ने एक परिवार के रूप में वोटिंग मतलब प्रकाश जी का साथ दिया और लगभग उनके पक्ष में सारी वोटिंग हुई है। और आपके पास 3 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, प्रकाश जी बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीत जाएंगे। अभी आपने कहा कि 75% से ऊपर जो मतदान हुआ जागरूकता का परिचय है जी, लेकिन वहीं देखें हम राजस्थान में सबसे कम फलोदी मतदान हुआ है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए क्या होता है ना कि जैसे पब्बा राम जी की जो पिछले जो हमारे सिटिंग एमएलए पब्बा राम जी ने जो पिछले 10 साल का पब्बा राम जी का जो रिकॉर्ड रहा है, उससे कहीं ना कहीं जनता त्रस्त थी। उन्होंने कभी फलोदी के सामने कभी आके देखा नहीं। आप फलोदी की हालत देख सकते हैं, फलोदी में उन्होंने क्या काम किया। तो कहीं ना कहीं वो जो फ्रस्ट्रेशन था उसकी वजह से ये मतदान कम हुआ है और जिन लोगों ने वोटिंग की है वो प्रकाश जी के पक्ष में वोटिंग की है। थैंक यू। वेलकम।